नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी खड़ूस सास। अचरज हुआ कि उसकी मम्मी उसका घर तोड़वाने में इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही है। गलती सुधार कर उसकी शादी तोड़वाकर अपनी सहेली के देवर के बेटे से करने की तो नहीं सोच रही हैं। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी मायके हंसी खुशी आए। रिया, तेरा चुनाव ही गलत था। अब की बार मोहित को बोला ना कि अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। वापस नहीं आऊंगी का क्या मतलब है मम्मी? घर है मेरा, जब मर्जी है आऊंगी जाऊंगी, और आप तो पार्क में ही इंतजार करना, घर मत आना। सुन, फोन करूंगी, अपने पास ही रखना। आरती की आवाज पर बिना प्रतिक्रिया दिए वह तेजी से अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। बैठक का दरवाजा अभी भी अधखुला था, जिस तरह से वह छोड़ गई थी। बिल्कुल वैसे, यानी कि मोहित ने सर उठाकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि उसकी बीवी उसे छोड़कर मायके चली गई थी। मोहित आंखें मूंदे गिटार के तारों को छेड़ रहा था और वह सामने खड़ी उसे घूर रही थी। हैरानी हुई कि कोई इस दर्जे तक असंवेदनशील कैसे हो सकता है। वह 2 किलोमीटर दूर स्थित अपने मायके भी हो आई और वह अभी भी उसी मुद्रा में बैठा गिटार के तारों को टुनटुना रहा था। गिटार की धुन में ये भी नहीं जान सका कि वह 4 घंटे से घर पर नहीं है। डाइनिंग टेबल के पास में मम्मी के घर जा रही हूँ कि पर्ची उसे मुंह चिढ़ा रही थी, यानी कि इस पर्ची को अभी तक मोहित ने देखा भी नहीं। रिया ने पर्ची निकालकर उसके टुकड़े कर दिए, फिर गिलास से पानी भरकर पिया और गिलास जोर से टेबल पर पटक दिया। आवाज सुनकर गिटार पर फिरती उंगलियां रुक गई। आंखें खोलकर उसने रिया को देखा और बड़े इत्मीनान से बोला, चाय लाओ, थक गया हूँ। बदन अकड़ सा गया है। उसने अंगड़ाई ली। अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़कर रिया दनाती हुई बेडरूम में चली आई। बाहर से आकर अपना मोबाइल डाइनिंग टेबल पर छोड़ना उसकी आदत में शुमार था। रिया ने झटके से अपना वार्डरोब खोला, एक सरसरी नजर डालकर पट बंद करके वहीं बैठ गई। दिल धड़का, वह तो मोहित को छोड़कर मम्मी के घर जाने के लिए कपड़े लेने आई है। इन सब से बेखबर वह गिटार की धुन में खोया हुआ है। सोच के तो आई थी कि अपना सामान पैक करके उसके मुंह पर सीधा बोलूंगी, लो जा रही हूँ मायके, अब तुम गिटार के साथ फुर्सत से दिल बहलाओ। पर यहाँ आकर महसूस हुआ कि पल्ले दर्जे के लापरवाह के ऊपर पूरा घर कैसे छोड़ा जाए। वह तो गिटार में डूब जाएगा और चोर घर साफ कर जाएंगे। रिया, मम्मी जी का फोन आ रहा है। मोहित की आवाज से वह चौंकी। वह उसका मोबाइल लिए खड़ा था। रिया ने जैसे ही फोन पर हेलो कहा, आरती की उत्तेजना भरी आवाज आई, सुन, इस बार उसकी भोदली शक्ल पर तरस मत खाना। गलती सुधारने का मौका मिला है तो उसे गंवाना ठीक नहीं। मम्मी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अचरज हुआ कि उसकी मम्मी उसका घर तोड़वाने में इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हैं और ये गलती सुधारने की क्या बात कर रही हैं। कहीं उसकी शादी तोड़वाकर अपनी सहेली के देवर के बेटे से करने की तो नहीं सोच रही हैं। हे ईश्वर, उसकी मम्मी मोहित की फिल्मी खड़ूस सास निकली। उसने अपना सर पकड़ लिया। मोहित उसे यूं परेशान देखकर उसके करीब बैठ गया। फिर उसका हाथ सहलाते हुए कहने लगा, क्या हुआ, मम्मी का फोन क्यों आया था? वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम जाओ और गिटार बजाओ। यह सुनकर वह उसके करीब बैठ गया और उसके हाथों को सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि इन दिनों में तुम्हें जरा भी समय नहीं दे पा रहा, पर यकीन मानो इस बार कुछ ऐसा बजाना चाहता हूँ जो लोगों के मन को छू जाए। कल का दिन बहुत खास है। कल मेरे गिटार ने मिस्टर रॉबर्ट को इम्प्रेस कर दिया तो वो यूरोप जाने वाले ग्रुप के लिए मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं। यूरोप ट्रिप मेरी तरफ से तुम्हारे लिए जन्मदिन का गिफ्ट होगा। उसकी बात पर रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह बोला, तुम बहुत थकी लग रही हो, चाय बनाकर लाता हूँ। नहीं, मैं बनाती हूँ, कहते हुए वह उठ गई। मोहित की बातों और भावनाओं से वाकिफ होकर सहसा उसे ग्लानि हुई। चाय के खत बताते पानी के साथ एक चलचित्र सा घूम गया। आज रविवार का दिन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मोहित गिटार में खोया रहा। ऊबी हुई सी पहलू बदलते उसने मोहित को आवाज लगाई, पर मोहित के कानों तक उसकी आवाज मानो पहुंची ही नहीं। पिछले 2 हफ्तों से मोहित गिटार पर किसी खास धुन को निकालने की कोशिश कर रहा है, पर आज तो हद ही हो गई। रिया की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के पीछे पिछले कई दिनों से मोहित का अपने गिटार के प्रति अति समर्पण भाव और उसके प्रति उदासीनता थी। वह चिल्लाई, मोहित, सुन भी रहे हो? मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ। रिया की तेज आवाज पर भी वह उस पर सरसरी दृष्टि डालकर गिटार के तारों में उलझ गया। चिढ़कर रिया उसके हाथों से गिटार लगभग छीना तो मोहित बौखलाकर अपने गिटार को उसकी गिरफ्त से बचाता हुआ झल्लाया, रिया प्लीज बिहेव, ये कोई तरीका है? अभी से कुछ हो जाता तो। उसने गिटार को अपने सीने से यूं लगाया मानो उसमें उसकी जान बसती हो। यह देखकर रिया क्रोध से जल उठी। आंखों में आंसू डबडबा आए।
मोहित की जिस कला पर मोहित होकर उसने कई रिश्ते ठुकरा कर उसका हाथ थामा था, आज वही कला उन दोनों के बीच दीवार बन गई थी। रिया के आंसुओं को देखने की मोहित को फुर्सत कहाँ थी। वह तो अपने गिटार के तारों को छेड़कर देख रहा था कि कहीं वो ढीले तो नहीं हो गए। गिटार के प्रति रिया का शत्रु भाव देखकर वह हैरानी और तनावग्रस्त भाव लिए बैठक में चला आया और कानों में ईयर प्लग लगाकर आंखें मूंद गिटार की धुन में फिर खो गया। मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, वह अपने कमरे से चिल्लाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। मोहित के लिए उसका होना न होना एक बराबर था। यह जान उसका सर्वांग जल उठा। एक पर्ची पर मैं मम्मी के घर जा रही हूँ लिखकर डाइनिंग एरिया में छोड़कर वह उसके सामने से घर से निकली। बंद आंखों और कानों में लगे ईयर प्लग के कारण वह जान ही नहीं पाया कि रिया घर से बाहर निकल गई है। मायके में उसके सहसा यूं तनावग्रस्त दाखिल होते देखकर अभय आरती समझ गए कि मोहित से कोई अनबन हुई है। ऐसा पहली बार नहीं था, पहले भी 3-4 बार वह रूठकर मायके आ चुकी है। अमूमन मनमुटाव की वजह गिटार ही होता। ऐसे में आरती अभय रिया को समझाते बुझाते कि मोहित के गिटार पर फिदा होकर उसने शादी का निर्णय लिया। वह एक कलाकार है, ऐसे में उसकी कला और रियाज का मान ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। रिया का कहना था कि कलाकार के अलावा अब वो उसका पति भी है। उसके गिटार ने सौतन बनकर सारे सुख चैन हर लिए हैं। आज नाराज रिया से जब अभय ने पूछा, तुम घर छोड़कर आई हो, ये बात मोहित को पता है क्या? यह सुनकर कंधे उचकाती हुई वह बोली, क्या जानूं, उस वक्त तो कान में ईयर प्लग लगाए आंखें मूंदे पता नहीं कौन सा सुर साध रहा था। फोन किया उसने? पता नहीं, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। उसके मुंह से यह सुनकर अभय नाराजगी भरे स्वर में बोले, बचपना छोड़ो, सबसे पहले मोबाइल ऑन करो। गिटार उसकी जिंदगी है, उसकी रोजी रोटी है। तुम क्या चाहती हो, शादी के बाद वो उसे छोड़ दे? यह सुनकर रिया चिढ़कर बोली, पापा आप समझ नहीं रहे हैं, गिटार के प्रति उसकी दीवानगी इस कदर है कि मैं सामने बैठी हूँ नहीं हूँ उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सही कह रही है रिया, मैंने भी देखा है, वह घंटों बैठा तार टुनटुनाता रहता है। अचानक आरती रिया के पाले में खड़ी हो गई तो अभय और रिया दोनों ही चौंके। क्या करूं, बोलो तो कुछ दिनों के लिए उसे अकेला छोड़कर अपने कपड़े लेकर यहाँ आ जाऊं? रिया के मुंह से निकला तो आरती कठोर वाणी में बोली, कुछ दिन के लिए क्यों, अब तू यहीं रहेगी। पहले ही कहा था उस मोहित के चक्कर में मत पड़। अरे शादी ही करनी थी तो मेरी सहेली के देवर के बेटे से कर लेती, कम से कम यूरोप तो घुमाता। अपनी शादी के 1 साल बाद आज अचानक सहेली के देवर के बेटे की याद मम्मी को आना विस्मयजनक था। यानी आज भी मम्मी को रिया का सहेली के देवर के बेटे से शादी न करने की बात सालती है। इस बात से चिढ़ रिया बोली, मम्मी प्लीज ओवर रिएक्ट मत करो। अरे अभी भी ओवर रिएक्ट ना करूं, तुम परेशान हो मोहित से? मम्मी प्लीज, मैं मोहित से नहीं उसके गिटार से परेशान हूँ। हाँ हाँ, एक ही बात है, मुआ गिटार हो या मोहित, परेशान तो है ना तू? मम्मी गिटार मुआ नहीं है, वो मोहित का काम है, उसकी कला है। बुनबुनाती हुई रिया को हैरानी से देखते हुए आरती बोली, बड़ी अजीब है रे तू, न इस करवट चैन है न उस करवट, खुद शिकायत करती है और फिर खुद ही तरफदारी। हम क्या बेवकूफ लगते हैं तुझे? एक डिसीजन लो। ये क्या कि जरा सी बात हुई और दौड़ी चली आई मायके। आप इस तरह की फालतू बात करोगी तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मायका है, अपना हक समझती हूँ इसलिए चली आती हूँ। मुझे लगता था आप लोग मुझे समझोगे। अरे तो समझ ही रही हूँ, तभी तो उस कमबख्त को गालियां दे रही हूँ। थोड़ा तो लिहाज करो, दामाद है मोहित तुम्हारे। मैं घर जाकर अपने कपड़े ले तो आऊं, पर उससे पहले घर का कुछ इंतजाम भी करना होगा। वो तो इतना लापरवाह है कि उसे खुद का होश नहीं रहता। घर क्या खाक संभालेगा? सब संभालेगा, क्यों नहीं संभालेगा। अब उसकी चिंता छोड़कर आगे की सोच। हम भी चलते हैं साथ। आरती के कहने पर रिया एकदम बिदक कर बोली, नहीं आप बिल्कुल नहीं चलेंगी और मोहित से तो कुछ भी नहीं कहेंगी। ठीक है, नहीं कहूंगी पर साथ चलूंगी। मैं नीचे पार्क में इंतजार करूंगी, तुम अपने कपड़े ले आना। आरती की जिद भरी योजना और व्यवहार से अभय नाखुश थे। बेटी को समझा बुझाकर घर भेजने की जगह आग में घी डालने की चेष्टा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन आरती पर तो आज जैसे कोई भूत सवार था, मोहित से उसे अलग करने का भूत। मोबाइल की घंटी से फिर विचार बाधित हुए। आरती का नंबर देखकर उसने संभलते हुए कहा, हेलो मम्मी, मैं घर से बाहर थी। यह बात मोहित को पता ही नहीं चली। वो बेचारा सुबह से रियाज कर रहा है, कल एक कॉन्सर्ट है, इसलिए आज मैं उसे कोई झटका नहीं देना चाहती हूँ, उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगी। इस पर आरती तेज स्वर में बोली, बिगड़ती है तो बिगड़ने दे। और हाँ, उसका दिमाग कहाँ रहता है? बीवी 3 घंटे से घर में नहीं थी और उसे पता ही नहीं चला किस दुनिया में रहता है मोहित। ओफो मम्मी, आप क्या जानो आर्टिस्ट क्या होता है, सुर साधना किसे कहते हैं। पिछले 1 हफ्ते से उसने ढंग से कुछ खाया पिया भी नहीं है। सब मेरी गलती है, मुझे ही घर छोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने भुनभुनाते हुए फोन काट दिया।
आरती को अकेले ही घर आया देख अभय अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पाए। अरे रिया नहीं आई, वहाँ सब ठीक तो है ना? यह सुनकर आरती शांत भाव से बोली, उम्मीद तो है सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी अधैर्य बेटी को कुछ सद्बुद्धि आएगी। वैसे भी उसे कब यहाँ आना था, वो तो बस ये चाहती है कि वो मोहित को बुरा भला कहे और हम मोहित को भला कहकर उसके चुनाव पर सही की मुहर लगाकर उसे आत्मतुष्टि पहुंचाएं। अभय आरती के खुलासे पर हैरान थे। जानते हो अभय, रिया के जाने के बाद मोहित ने उसकी लिखी पर्ची पढ़ ली थी। रिया का फोन स्विच ऑफ आने पर उसने मुझे फोन करके सारी बात बताई। वह बेचारा सॉरी बोलते हुए उसे मनाने आ रहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। अभी जब रिया घर गई तो मैंने मोहित को कॉल करके सतर्क कर दिया। हमारी योजना के आधार पर ही उसने ऐसे दर्शाया कि रिया के जाने का उसे पता ही नहीं चला। हर बार वह तिल का ताड़ बनाती है, मैंने सोचा इस बार मैं ही तिल का ताड़ बना दूं। अब समझा तुम यहाँ पर ओवर रिएक्ट करके रिया के मन में मोहित की उपस्थिति को टटोल रही थी। क्या करती, समझाकर तो देख लिया। रिया हमेशा से ही ऐसी रही है, कंफ्यूज सी। याद करो बचपन में जब वह अपनी पसंद का कोई खिलौना लेकर घर आती थी तब उसमें बुराई निकालती थी। हम उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसके चुने खिलौने की जितनी खूबियां गिनाते थे वो उतनी बुराई खोजती थी। उसकी इस आदत से परेशान होकर जब मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती, खिलौने की बुराई करती, तब वह अपने खिलौने में खूबियां ढूंढकर उसकी प्रशंसा करती। उसकी आदत अभी भी नहीं बदली। मानती हूँ कि मोहित मुझे शुरू में नहीं पसंद था, पर उसका सादापन, उसकी कला और रिया के प्रति उसके समर्पण को मैंने भांप कर ही हामी भरी। ऐसे में रिया जब तब उसकी आलोचना करती तो मुझे उसके व्यवहार में उसका वही बचपना दिखता। अभय ने पत्नी के इस पक्ष को समझकर प्रशंसा भरी नजरों से देखा तो अब भावुक होकर बोली, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी मायके हंसी खुशी आए। मोहित सीधा साधा लड़का है, उसे गिटार का पैशन है। वह कितनी अच्छी बात है, वरना तो लोगों को लड़कियां, शराब और न जाने कैसे कैसे व्यसन होते हैं। अपना मोहित तो गिटार में व्यस्त रहता है, कलाकार है, उसमें भी इस बेवकूफ लड़की को आपत्ति है। बातों बातों में अभय आरती घर आए। 2 दिन तक न उन्होंने रिया को फोन किया और न ही रिया ने उन्हें। 3 दिन बाद रिया का आरती के मोबाइल पर फोन आया। मम्मी, आज का अखबार देखा आपने? आप जिसे कोस रही थी वो यूरोप जा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे मैजेस्टिक ग्रुप में गिटार बजाने का मौका मिला है। इस दिन का मोहित को कब से इंतजार था। और हाँ, मोहित कह रहे थे कि यूरोप ट्रिप उनकी तरफ से मेरे जन्मदिन का उपहार है। सोचो, मैं अपना जन्मदिन यूरोप में सेलिब्रेट करूंगी। क्या हुआ, अब आप चुप क्यों हैं? आपकी सहेली के देवर का बेटा ही अपनी बीवी को यूरोप नहीं घुमा सकता? मोहित जैसा एक आम इंसान भी अपनी बीवी को यूरोप घुमाने के लिए दिन रात एक कर सकता है। मोहित आम कहाँ है, वो तो कलाकार है। आरती कहना चाहती थी पर चुप रही, फिर ठंडी सांस लेकर बोली, मेरी सहेली के देवर के बेचारे बेटे की शादी तो खटाई में पड़ गई है। उसके शराब पीने की लत को देखकर एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हे भगवान, और आप उससे मेरी शादी करवा रही थी? थैंक गॉड कि मोहित को गिटार का नशा है। कम से कम उसका नशा हमें प्राउड मोमेंट तो देगा। कम से कम अब तो मान लो कि मोहित से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, मान लिया तेरा मोहित हजारों में एक है। फिर अपने प्यारे दामाद का मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगी, जिसमें उसने अपने दाम्पत्य के तारनहार अर्थात माँ समान सास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद लिखा था। कितना सुखद होता है जब एक माँ पक्षपातपूर्ण रवैया त्याग कर अपनी संतान की गलतियों को हवा न देकर समस्या को समझकर समझदारी पूर्वक अपने बच्चों की गृहस्थी को भी टूटने से बचा लेती है, जैसा कि आरती जी ने किया। उन्होंने न केवल अपनी बेटी की मनोदशा को समझा, बल्कि अपने दामाद के कैरियर में चल रहे संघर्ष को समझा और उनके दाम्पत्य जीवन को बिखरने से बचाया भी। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।